दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको स्कोप कैंडलस्टिक को सिखाने वाला हूं पूरा डिटेल में कि कैसे काम करती है और होती क्या है, कैसे आपको ट्रेड करना है। इस पैटर्न को सीखने के बाद आपकी स्किल्स बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती है, क्योंकि आपको ये चार्ट पे बहुत बार बनती हुई दिखेगी और आपको ट्रेड भी देगी। तो अगर आपको इस पैटर्न को सीखना है, इस कैंडलस्टिक को, तो इस वीडियो को देखो, एंड तक वॉच करो, ताकि दोस्तों आपकी स्किल्स और ज़्यादा इम्प्रूव हो सके। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आप लोग सीखने वाले हो स्कोप कैंडलस्टिक पैटर्न। इसका फुल फॉर्म है सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। स्कोप कैंडल जो है वो 3 कैंडल से मिलकर बनता है, 3 कैंडल। जैसे कि आपको दिख रहा है दोस्तों, ये बेरिश कैंडल है और ये बुलिश कैंडल है। बेरिश कैंडल आपको टॉप पे बनती हुई दिखेगी जहां पे रेजिस्टेंस है, एंड जो बुलिश है ये आपको बॉटम पे बनती हुई दिखेगी जहां पे सपोर्ट लाइन है। ठीक है, तो आपको इस पैटर्न को कैसे ट्रेड करना है, कैसे यूज करना है और इसकी साइकोलॉजी क्या है, मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक वॉच कीजिएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो ये कैंडल है इसकी साइकोलॉजी क्या है और चार्ट पे कैसे बनेगी। ठीक है, इसके बारे में हम जानते हैं। इसके बाद मैं अभी आपको चार्ट पे दिखाऊंगा कि कैसे कैसे आपको ट्रेड करना है, बट इससे पहले आप इसकी साइकोलॉजी समझ लो कि इसकी साइकोलॉजी क्या है। जैसे मान लो कि प्राइस देखो नीचे गिर रहा है, ठीक है, गिरती हुई प्राइस में आपको यहाँ पे रेड कैंडल तो बनती हुई दिखेगी, रेड कैंडल। इसके बाद एक रेड कैंडल और बनेगी जो कि आपको यहाँ पे देखो ये सेकंड वाली कैंडल दिख रही है, लेकिन आपको ये ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही है। लेकिन जब ये कैंडल पहली बार बनी थी तो दोस्तों ये प्राइस को सेलर नीचे लेके आए थे, यहाँ तक लाए थे, लेकिन यहाँ पे सेलर दोस्तों सस्टेन नहीं कर पाते हैं, यहाँ पे प्राइस रिजेक्ट हो जाती है और यहाँ से दोस्तों बायर प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं और यहाँ पे जहाँ से ओपन हुई थी उससे ऊपर ले जाके यहाँ पे क्लोज कर देते हैं ऊपर। यानी कि जो सेकंड वाली कैंडल है, ये वाली कैंडल दोस्तों जब ये ओपन हुई थी तो ये रेड कैंडल थी। फर्स्ट वाली की दोस्तों लोग को इसने ब्रेक कर दिया था और ये रेड कैंडल थी, लेकिन दोस्तों ये सस्टेन नहीं कर पाए। यहाँ पे जो सेलर थे बायर प्राइस को यहाँ से लेके जाते हैं ओपनिंग से ऊपर, यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है दोस्तों कि यहाँ पे प्राइस रिजेक्ट हुई थी, यानी कि यहाँ पे सेलर सस्टेन नहीं कर पाए थे दोस्तों प्राइस, इसीलिए यहाँ से ऊपर चला गया और जाके यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन गई। और इसमें देखो ये बीक है, मतलब कि इतनी बड़ी आपको बीक दिखाई दे सकती है। तो यहाँ पे जो थर्ड वाली कैंडल है, इसके बाद यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनती है और इसके भी हाई को ब्रेक करके यहाँ से ऊपर निकल जाती है और यहाँ पे इसके भी हाई को ब्रेक कर देती है। तो इसे कह सकते हैं बुलिश स्कोप कैंडल। सेकंड वाली कैंडल है दोस्तों, ये देखो बीच वाली कैंडल है, ये वाली कैंडल फर्स्ट वाली के लो को ब्रेक किया हो, मतलब कि जो ये सेकंड वाली कैंडल है दोस्तों, ये सेकंड वाली कैंडल फर्स्ट वाले के लो को ब्रेक किया हो और यहाँ पे आपको ये शैडो दिखाई देगा। बुलिश पैटर्न बनने के बाद हमें यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक लेवल बनाना होता है। कैसे? जो ये सेकंड वाली दोस्तों कैंडल है, ये वाली, इसका हाई लो हमें इसे मार्क करना होता है ऐसे करके, और यहाँ पे हमें दोस्तों एक लेवल क्रिएट करना होता है। प्राइस इसके बाद क्या करेगी दोस्तों, यहाँ पे आएगी रिट्रेस करने के लिए और यहाँ पे इसको टच करके फिर से ऊपर ये जा सकती है, ऐसा मतलब होता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे ये रिट्रेस करने के लिए दोस्तों प्राइस ना आए और यहाँ से ऊपर चली जाए, तो यहाँ पे आपको बाइंग करना होता है। अभी मैं आपको दोस्तों चार्ट पे दिखाऊंगा कि कैसे कैसे आपको बाइंग करनी है, कैसे कैसे आपको ट्रेड करना है। ठीक है, लेकिन इससे पहले आप इसकी दोस्तों साइकोलॉजी समझ लो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए जो बेरिश पैटर्न है, देखो कैसे दिख रहा है आपको दोस्तों, ये 3 कैंडल से बना हुआ है। ठीक है, देखो दोस्तों ये प्राइस देखो ऊपर जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाली दोस्तों कैंडल है, देखो ये क्या है, ग्रीन कैंडल है। इसके बाद जो सेकंड वाली दोस्तों कैंडल बनती है, देखो यहाँ पे ये ओपन कहाँ से होगी, यहाँ से ओपन हुई। जैसे दोस्तों ये ओपन होती है सेकंड वाली कैंडल, यहाँ से ऊपर जाती है और यहाँ पे इसकी हाई को ब्रेक कर देती है फर्स्ट वाली की, और यहाँ तक हाई मारती है। लेकिन दोस्तों ये यहाँ पे बायर सस्टेन नहीं कर पाते हैं, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होता है दोस्तों। यहाँ से प्राइस आता है नीचे, ओपनिंग से नीचे दोस्तों प्राइस जाके यहाँ पे क्लोज हो जाता है। मतलब कि दोस्तों प्राइस क्या है, यहाँ से ऊपर गई थी यहाँ तक, लेकिन यहाँ पे दोस्तों बायर सस्टेन नहीं कर पाते हैं, इसीलिए दोस्तों यहाँ पे ये रेड कैंडल बन जाती है, रेड कैंडल। यानी कि दोस्तों यहाँ पे बायर सस्टेन नहीं कर पाए, इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे बायर रिजेक्ट हो गए हैं, अब यहाँ से सेलिंग प्रेशर आ सकता है। इसके बाद जो तीसरी वाली कैंडल है, जब इस सेकंड वाली दोस्तों लो को ब्रेक करके नीचे आ जाएगी और जो ये फर्स्ट वाली कैंडल है इसके भी लो को ब्रेक कर देगी ये तीसरी वाली कैंडल, तो ये एक बेरिश पैटर्न बन जाएगा। मतलब कि अब यहाँ से दोस्तों प्राइस नीचे गिर सकता है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना होता है दोस्तों, यहाँ पे हमें ये सेकंड वाली कैंडल का हाई लो मार करके हमें यहाँ पे एक लेवल डालना होता है, यानी कि हमें यहाँ पे एक लेवल क्रिएट करना होता है। इसका हाई और लो हमें इसे मार्क कर लेना है
और यहाँ पे हमें एक लेवल ऐसे ड्रॉ कर देना है, ठीक है। इसके बाद प्राइस यहाँ पे आएगी रिट्रेस करने के लिए और यहाँ पे दोस्तों इससे यहाँ पे टच करके इसके बाद जब यहाँ से प्राइस दोस्तों नीचे गिरेगा तो हम यहाँ पे सेलिंग करेंगे। अभी मैं आपको दोस्तों चार्ट पे दिखाऊंगा। साइकोलॉजी इसका यही होता है इस पैटर्न का, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है यहाँ पे ये रिट्रेस ना करे, रिट्रेस करे बिना ही प्राइस यहाँ से नीचे गिर जाए। लेकिन देखो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए कि चार्ट पे कैसे आपको ट्रेड करना होता है इस पैटर्न को, ठीक है। इसके साथ साथ अभी दोस्तों मैं आपको एक इंडिकेटर बता दूंगा इसी का, ताकि आपको ये चार्ट पे ढूंढना ना पड़े, आपको ये ऑटोमेटिक मिल जाए चार्ट पे, ताकि आप इससे परेशान ना हो। यानी कि आपको चार्ट पे दोस्तों ढूंढना ना पड़े कहाँ कहाँ ये पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। जो ये बुलिश पैटर्न है, प्राइस देखो नीचे गिर रहा है, ठीक है, डाउन ट्रेंड में है। और देखो दोस्तों यहाँ पे एक रेड कैंडल बनती है, रेड कैंडल, जो कि आपको यहाँ पे छोटी सी दिख रही है, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड वाली दोस्तों बनती है, देखो यहाँ पे इसके लो को ब्रेक करके यहाँ तक इसने लो मारा था यहाँ तक सेलर, लेकिन यहाँ पे दोस्तों सस्टेन नहीं कर पाए, प्राइस यहाँ से फिर से ऊपर जाता है और यहाँ पे इसकी हाई को ब्रेक करके दोस्तों यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन जाती है। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे बाइंग प्रेशर ज़्यादा हो गया है क्योंकि यहाँ पे डिमांड जोन है। अब इसके बाद जो तीसरी वाली कैंडल है दोस्तों, जैसे यहाँ पे इसकी हाई को ब्रेक करती है, अब यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो। फिर प्राइस ऊपर जाने के बाद फिर से आता है नीचे यहाँ पे रिट्रेस करने, इसके बाद देखो दोस्तों प्राइस फिर से ऊपर चला जाता है, तो यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हो। आप यहाँ पे बाइंग कब करोगे, यहाँ पे जैसे तीसरी कैंडल का हाई ब्रेक होगा दोस्तों, यहाँ पे आपको बाय करना है। और जो एसल रहेगा दोस्तों, यहाँ पे इसके लो पे रखना है यहाँ पे, और यहाँ पे बाइंग। इसके बाद जो टारगेट रहेगा वो रहेगा आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। देखो अभी मैं आपको दोस्तों चार्ट पे लाइव दिखाने वाला हूँ कि कैसे कैसे बनेगा, ठीक है। इसी के साथ साथ मैं आपको एक ऐसा इंडिकेटर बताऊंगा, इसकी मदद से आपको इस पैटर्न को ढूंढना नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो दोस्तों प्राइस ऊपर जा रहा है, ये प्राइस ऊपर गया, फर्स्ट वाली ग्रीन कैंडल बनी, और इसके बाद देखो यहाँ पे सेकंड वाली दोस्तों कैंडल दिखा रही है कि यहाँ पे बायर कोशिश किए थे प्राइस को ऊपर ले जाने को, लेकिन यहाँ पे दोस्तों ये रिजेक्ट हो गए, यहाँ पे ये सस्टेन नहीं कर पाए बायर। सेलर प्राइस को लाके दोस्तों नीचे यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, यानी कि यहाँ से प्राइस अब नीचे जा सकता है। लेकिन अभी भी दोस्तों यहाँ पे आपको वेट करना है, अगली नेक्स्ट कैंडल जब इसके लो को ब्रेक कर देगी, दोनों कैंडल का जब लो ब्रेक करके सेकंड वाली कैंडल के लो को भी ब्रेक कर दे और फर्स्ट वाली के भी, तो यहाँ पे समझ जाना दोस्तों कि अब प्राइस नीचे जा सकता है। आप यहाँ पे सेलिंग कर सकते हो। कहाँ पे आपको दोस्तों एंट्री यहाँ पे लेनी है, यहाँ पे एसल हो जाएगा, यहाँ पे एंट्री। टारगेट क्या रहेगा आपका दोस्तों, फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा, फर्स्ट सपोर्ट, अगर ये बेरिश कैंडल है। लेकिन एक बात ध्यान देना कि जो सेकंड वाली कैंडल है, मतलब कि अगर बेरिश पैटर्न रहेगा तो सेकंड वाली कैंडल रेड रहेगी, लेकिन अगर ये बुलिश पैटर्न रहेगा तो सेकंड वाली कैंडल ग्रीन रहेगी, ठीक है। लेकिन सेकंड वाली कैंडल में रिजेक्शन होना चाहिए कैंडल में, तभी ये मानी जाएगी कि ये स्कोप कैंडल है। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि जो सेकंड वाली कैंडल है, ये अगर ये बेरिश है तो रेड रहेगी, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सेम टू सेम ऐसे ही पैटर्न बनेगा, इससे थोड़ा यहाँ पे छोटा बड़ा हो सकता है, बट यहाँ पे थोड़ा बहुत ये रिजेक्शन आया हो इस वाले पैटर्न में, सेकंड वाले में, तब ये दोस्तों ये मानी जाएगी कि हाँ ये स्कोप कैंडल है। लेकिन इससे पहले यहाँ पे जान लो कि कौन सा इंडिकेटर है, आपको ये इंडिकेटर बता देगा कि कहाँ कहाँ पे ये पैटर्न बना हुआ है, कहाँ कहाँ पे बन रहा है, लाइव मार्केट में बताएगा। ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे इसी पे मिलेगा, तो आपको इस पे आ जाना है। आने के बाद भाई लोग यहाँ पे आपको सर्च करना है जाके, जहाँ पे इंडिकेटर को लगाते हैं, जहाँ से इंडिकेटर को लगाते हैं चार्ट पर, यहाँ पे आपको जाना है और यहाँ पे आपको सर्च में टाइप करना है स्कोप, ठीक है। बस आपको इतना यहाँ पे लिखना है स्कोप। जैसे ही सर्च करेंगे ये इंडिकेटर आपके सामने आ जाएगा, ICT सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। बस आपको इसी को दोस्तों सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आप सेलेक्ट कर लेंगे तो देखो यहाँ पे आपको ये चार्ट पे कुछ ऐसा बनता हुआ दिखेगा। चार्ट पे जहाँ जहाँ ये दोस्तों पैटर्न बना हुआ है, देखो ये सिंपल आपको बता भी रहा है। देखो ये दोस्तों यहाँ बना पैटर्न और यहाँ बना पैटर्न, यहाँ बना पैटर्न, यहाँ पर दोस्तों अभी पैटर्न बन रहा है। तो एग्जैक्ट दोस्तों आपको ये सही लेवल बता देगा कि कहाँ कहाँ पे ये पैटर्न बना हुआ है। और यहाँ पे ये भी मत समझना कि ये हर बार काम करेगा। अगर ये पैटर्न 10 बार बनता है तो उसमें से हो सकता है कि ये 7 बार काम करे या 6 बार काम करे या 5 बार ही काम करे। बट दोस्तों आप इससे अगर ऐसे ट्रेड करोगे तो इससे आप प्रॉफिट बना सकते हो, कुछ हद तक आपकी स्किल इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे ट्रेड करना है सिंपल, हमने यहाँ पे दोस्तों आपको बता दिया है। जैसे आपने दोस्तों इस वाले इंडिकेटर को यहाँ पे अप्लाई किया
तो यहाँ पे देखो ये इसने आपको बता दिया है कहाँ कहाँ पे। देखो ये दोस्तों पैटर्न बना हुआ है, ये देखो यहाँ पे बना लेबल, यहाँ बना, यहाँ बना, यहाँ बना। आप इस पैटर्न से ऑर्डर ब्लॉक भी क्रिएट कर सकते हो। ऑर्डर ब्लॉक आपको यहाँ पे कैसे क्रिएट करना है, जो सेकंड वाली कैंडल है उसका हाई लो आपको मार्क कर लेना है। जैसे कि देखो यहाँ पे ये जो दोस्तों यहाँ बुलिश बना हुआ है, देखो कैसे बना हुआ है, ये देखिए। इसके बाद यहाँ पे जैसे इसकी हाई को ब्रेक किया, अब यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हो। यहाँ पे आपकी हो जाएगी एंट्री, इसके नीचे हो जाएगा एसल। ठीक है, टारगेट आपका रहेगा फर्स्ट रजिस्टेंस, अगर ये बुलिश पैटर्न है तो। इसके अलावा अगर आपको और कुछ भी सीखना है तो मुझे कमेंट करके बताइए, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। ठीक है।